सो वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड इवनिंग, मैं हूं चीकू शर्मा। हम आ गए हैं फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। हम इस वीडियो में बेसिक टॉपिक्स को उठाएंगे। इन बेसिक टॉपिक्स में से नीट के एग्ज़ाम्स में 100% क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का टॉपिक है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जिक्र हमने अगली वीडियो में भी किया था। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। तो अब हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली इसमें आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक कॉमन सा वर्ड है, सबको पता होता है कि क्या होता है, बट जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो हम अक्सर अटक जाते हैं कि ऐसे डिफ़ाइन करें। सो हमने इसमें बहुत ही ईजी वे में डिफ़ाइन किया है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन दो सब्सटेंसेज विच आर नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड एनर्जी नीड्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जैसे ह्यूमंस बींग्स हुए या फिर एनिमल्स हुए, उनको अपनी बॉडी को ग्रोथ, मेंटेन और अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए हमें न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारी एनर्जी डाउन होगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और लगातार न्यूट्रिशन अगर हम ना भी अवॉइड करें, ना लें, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमें न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, और हम न्यूट्रिशन के रूप में फूड लेते हैं। फूड की भी हम इसी में बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ टेकन इन टू सप्लाई द नेसेसरी न्यूट्रिटिव, मतलब जो भी हम न्यूट्रिशन को अपने बॉडी में डालने के लिए ले रहे हैं, दैट्स द फूड को हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं न्यूट्रिशन के रूप में, जो हमें हमारे बॉडी में जाके हमें एनर्जी देगा, मेंटेनेंस, हमारी ग्रोथ को करेगा। तो फूड की बात भी हमने कर ली। अब इसमें आता है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड, जो केमिकल सब्सटेंसेस फूड में प्रेजेंट होते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में जाते हैं एंड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। सो आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास 2 टाइप्स के आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं दे प्रोवाइड एनर्जी, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। देयर डेफिशिएंसीज कॉजेज स्पेसिफिक डिजीज। अगर इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होने लगती है तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ एंटर करने लग जाती हैं, हमारी बॉडी में बीमारियां एंटर करने लग जाती हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। मिनरल्स, विटामिन, वाटर्स की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होने लगती है तो हमारी बॉडी में डिजीज़ एंटर करने लगती हैं। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने 2 टाइप्स में दिया था, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में हमने बातें की थी माउथ की, लैरिंक्स की, फेरिंक्स की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की। तो सिर्फ इस वीडियो में हम माउथ का कवर करेंगे। सो हमारा ह्यूमन माउथ जो होता है वो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, वेस्टिबल एंड ओरल कैविटी। वेस्टिबल पार्ट होता है एक स्लिट लाइक स्पेस होता है, जो कि बाउंडेड होता है एक्सटर्नली, बाहर की तरफ से लिप से एंड चीक से, एंड इंटरनली गम से एंड टीथ से। देखिए, वेस्टिबल जो हमारा माउथ का पार्ट होता है वो एक स्लिट लाइक स्पेस होता है, जो कि बाउंड होता है बाहरी साइड से तो लिप से और चीक से, एंड अंदर की साइड से गम से एंड टीथ से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जो होती है हमारे माउथ की, इनर पोर्शन ऑफ द माउथ, ये हमारे माउथ का इनर वाला पोर्शन होता है, विच हैव फॉलोइंग पार्ट्स, जिसकी भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पहला आता है पैलेट। पैलेट क्या होता है, रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, हमारे मुंह का जो रूफ होता है उसको हम पैलेट बोलते हैं। इसका इंटीरियर पार्ट जो होता है वो हार्ड पैलेट होता है, उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं क्योंकि वो हार्ड होता है। एंड द पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। हमने बात कर दी ओरल कैविटी के फर्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है पैलेट। पैलेट जो होता है वो हमारे मुंह का जो रूफ होता है, हमारी ओरल कैविटी का जो रूफ होता है, उसको हम पैलेट बोलते हैं।
उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो हार्ड पैलेट होता है, एंड जो उसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो पीछे का पार्ट होता है, वो उसका सॉफ्ट पैलेट होता है, जिसको कि हम सॉफ्ट पार्ट बोलते हैं। फिर सेकंड पार्ट आता है हमारे पास टंग। हमारी टंग के बारे में हम बात करेंगे। हमारी टंग जो होती है वो अटैच होती है फ्लोर ऑफ द माउथ बाय अ फोल्ड। हमारी टंग जो फ्लोर होता है हमारे माउथ का, उससे अटैच में होती है। किससे? एक फोल्ड की हेल्प से, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है, लिंगुअल फ्रेनुलम क्या होता है कि जो हमारी टंग होती है वो हमारे माउथ के फ्लोर से अटैच होती है बाय अ फोल्ड, उसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। फिर हम पैपिले की बात कर लेते हैं। पैपिले क्या होता है? इट इज़ द अपर सरफेस ऑफ द टंग। अब टंग के बारे में हम पूरा डिफाइन करेंगे, ये टंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या इसके काम होते हैं। देखिए, टंग में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पैपिले। ठीक है, पैपिले क्या होता है? हमारी टंग का जो अपर का सरफेस होता है, जो ऊपर का सरफेस होता है, उसको हम पैपिले बोलते हैं। और ये 4 टाइप्स का होता है। इट हैज़ 4 टाइप्स। फर्स्ट आता है हमारे पास वैलेट पैपिले और सर्कम वैलेट पैपिले। वैलेट पैपिले और सर्कम वैलेट पैपिले क्या होता है? यूजुअली अबाउट 8 to 12 इन नंबर्स। ये 8 से 12 नंबर में प्रेजेंट होता है, एंड कंटेन्स अप टू 100 टेस्ट बर्ड्स, और कंटेन करता है 100 टेस्ट बर्ड्स। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ पैपिले। बाकी के 4 टाइप्स के पैपिले में ये सबसे लार्जेस्ट होता है। इसके बाद हमारा सेकेंड टाइप क्या आता है? फिलिफॉर्म पैपिले। फिलिफॉर्म पैपिले क्या होता है? द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ऑफ द 4 टाइप्स। बाकी के 4 टाइप्स में सबसे छोटा और बहुत ही न्यूमरस टाइप का होता है। दे आर कॉनिकल, ये कॉनिकल शेप में होता है। आर फाउंड इन मेनली नियर द सेंटर, और ये कहाँ पे पाया जाता है? मेनली सेंटर में, एंड द अपर सरफेस ऑफ द टंग। टंग के अपर सरफेस में और मेनली सेंटर में ये पाया जाता है। फिर आता है थर्ड पार्ट, फंगीफॉर्म पैपिले। फंगीफॉर्म पैपिले क्या होता है? दे आर राउंडेड बट स्मॉलर देन वैलेट। ये राउंडेड होते हैं और छोटे होते हैं वैलेट से, बट लार्जर देन फिलिफॉर्म पैपिले, बट बड़े होते हैं फिलिफॉर्म पैपिले से। एंड नियर द टिप ऑफ द टंग, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टिप की टंग पे प्रेजेंट होते हैं। एंड कंटेन्स अबाउट 5 टेस्ट बर्ड्स, और क्या कंटेन करते हैं? 5 टेस्ट बर्ड्स ये कंटेन करके रखते हैं। फिर हमारे पास डी पार्ट आता है, फोलिएट पैपिले। फोलिएट पैपिले में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आर नॉट डेवलप्ड इन ह्यूमन टंग। ये ह्यूमन टंग में नहीं होते हैं। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से भी देखते हैं। देखिए अब हम डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। अपर सरफेस ऑफ द ह्यूमन टंग का अपर सरफेस का जो पार्ट होता है उसका ये डायग्राम है। सबसे पहले हमने वैलेट पैपिले की बात की थी। वैलेट पैपिले के हमने क्या बताया था? 8 to 12 नंबर्स होते हैं। ये देखिए जो राउंड राउंड शेप के दिख रहे हैं आपको, 8 to 12 नंबर्स होते हैं। इसमें 8 नंबर्स दिखाए गए हैं, और बेटर और क्या टेस्ट करते हैं? कड़वा टेस्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड हमने बात की थी फिलिफॉर्म पैपिले की। फिलिफॉर्म पैपिले देखिए ये रहा, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं फिलिफॉर्म पैपिले। ठीक है, और ये क्या टेस्ट करता है? शॉर, खट्टा। ये जो पार्ट है ये खट्टा टेस्ट करता है। ठीक है, थर्ड हमने बात की थी फंगीफॉर्म पैपिले की। फंगीफॉर्म पैपिले ये रहा, देखिए ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फंगीफॉर्म पैपिले। और ये क्या टेस्ट करता है? सॉल्ट। ये सॉल्टी टेस्ट करता है। जब भी हम कुछ सॉल्टी खाते हैं तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि भाई सॉल्टी है। ठीक है, एंड फोर्थ हमने बात की थी जो कि ह्यूमन टंग में नहीं होता है, दैट इज़ फोलिएट पैपिले। ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ये ह्यूमन टंग में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये डॉग, फेलो, काउज इनमें प्रेजेंट होते हैं। सी दिस, ये ह्यूमन टंग में नहीं होते हैं, ये एनिमल्स में पाए जाते हैं। सो दैट इज़ फोलिएट पैपिले। ओके डन। टीथ भी हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड हो गया नंबर, एंड थर्ड हो गया डेंटल फॉर्मूला। सो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स
तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, डाइफाइडोंट, थिकोडोंट एंड हेट्रोडोंट। डाइफाइडोंट, थिकोडोंट एंड हेट्रोडोंट। डाइफाइडोंट की सबसे पहले बात करते हैं। ये 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं जिसमें कि मिल्क, डिसीडियस एंड परमानेंट। ये 3 टाइप्स आते हैं, मिल्क, डिसीडियस एंड परमानेंट। नेक्स्ट हम हेट्रोडोंट टीथ के बारे में बात करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स होते हैं। मेनली इसमें 4 काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं। फर्स्ट आ गया इंसीजर्स, कैनन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। क्या बताया? इंसीजर्स, कैनन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। हेट्रोडोंट टीथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स आते हैं। मेनली इसमें 4 काइंड्स ऑफ टीथ आते हैं, इंसीजर, कैनन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सबसे पहले हम इंसीजर की बात करते हैं। यूजुअली स्पेशलाइज्ड फॉर कटिंग। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं किस काम के लिए? कटिंग के लिए, फूड को कट करने के लिए। नेक्स्ट अप कैनन्स, बिहाइंड द इंसीजर्स ऑल्सो यूज फॉर कटिंग फूड। ये बिहाइंड द इंसीजर होता है और ऑल्सो इसका काम होता है फूड को कट करना। थर्ड आता है हमारे पास प्रीमोलर्स। क्या होते हैं? और कॉल्ड चीक टीथ्स। इनको चीक टीथ बोलते हैं क्योंकि चीक के पास में होते हैं। बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, क्रशिंग टीथ होते हैं। ये बोल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और क्रशिंग टीथ होते हैं। हमारे जो हम खाते हैं उसको अच्छे से क्रश करते हैं। मोलर्स क्या होता है? मोलर्स इन ह्यूमन बींग्स कॉल्ड विजडम टीथ। मोलर्स टीथ जब ह्यूमन बींग के अंदर होते हैं तो उसको विजडम टीथ बोलते हैं। जब मोलर्स टीथ हमारी मुंह के अंदर आने शुरू होते हैं तो उसको हम विजडम टीथ्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अप हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आया हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने डाइफाइडोंट, थिकोडोंट एंड हेट्रोडोंट पढ़ा। डाइफाइडोंट के बारे में हमने पढ़ा, थिकोडोंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड हेट्रोडोंट के बारे में हमने पढ़ा। 4 काइंड्स ऑफ टीथ्स आते हैं, इंसीजर्स, कैनन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इसके बारे में हम जान लिया। तो बी टाइप हमारे पास आता है नंबर्स। मिल्क और डिसीडियस और टेम्पररी टीथ्स आर 20 इन नंबर्स। मिल्क, डिसीडियस और टेम्पररी टीथ्स जो होते हैं वो हमारे पास 20 नंबर्स में होते हैं। ठीक है। 20 होते हैं हमारे पास। 10 इन अपर जाव, 10 ऊपर के जाव में होते हैं एंड 10 इन लोअर जाव, 10 नीचे के जाव में होते हैं। द मिल्क टीथ बिगिन व्हेन द चाइल्ड इज 6 मंथ ओल्ड। ये तो सबको पता होता है कि जब मिल्क टीथ कब आते हैं? जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है। द परमानेंट टीथ बिगिन्स टू रिप्लेस द मिल्क टीथ इन द 6th ईयर ऑफ एज। जब बच्चा 6 साल का होने लगता है तो जो मिल्क टीथ्स जो होते हैं वो रिप्लेस होने लगते हैं परमानेंट टीथ में। दीज टीथ्स आर 32 एंड यूजुअली कंप्लीट बाय 18 to 25 ईयर्स। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं और जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसके बाद आने शुरू होते हैं और ये 18 से 25 साल की उम्र में पूरे आ जाते हैं, 32 के 32। ठीक है। नंबर्स आ गया समझ में। थर्ड हमने बताया था डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, मिल्क टीथ ऑफ मैन इंक्लूड्स, जब मैन के मिल्क टीथ होते हैं तो वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? 8 इंसीजर, 4 कैनन्स एंड 8 मोलर्स। ठीक है। 8 इंसीजर्स, 4 कैनन्स, 8 मोलर्स। 8 मोलर्स में क्या आ गया? प्रीमोलर्स आर नॉट एब्सेंट। इसमें प्रीमोलर्स नहीं होते। मेन चीज़ आ गई कि मिल्क टीथ में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। सिर्फ 8 इंसीजर्स, 4 कैनन्स, 4 मोलर, 8 मोलर्स होते हैं। ठीक है। द परमानेंट टीथ आर, परमानेंट टीथ क्या क्या कंसिस्ट करता है? 8 इंसीजर्स, 4 कैनन्स, 4 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स। 12 मोलर्स में 12 टीथ, 8 प्रीमोलर्स, 4 मोलर्स कॉल्ड मोनोफाइडोंट। मेन चीज़ देखिए, मोनोफाइडोंट आ गया। मोनोफाइडोंट का क्वेश्चन बन सकता है ना, व्हाट इज मोनोफाइडोंट। देखिए 12 टीथ्स जो होते हैं, 12 मोलर्स जो होते हैं, 12 टीथ्स, 8 उसमें प्रीमोलर्स होते हैं और 4 उसमें मोलर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? मोनोफाइडोंट। ठीक है। फिर इसके बाद इसके फॉर्मूलाज आ गए। फॉर्मूलाज में देखिए मिल्क टीथ का और परमानेंट टीथ का, इसमें फॉर्मूलाज में इसके हाफ दिए गए हैं। देखिए मिल्क टीथ का 8 इंसीजर बोला था तो 4 इंसीजर, उसका हाफ कर दिया। 4 कैनन्स बोला था, 4 का हाफ 2 कर दिया। ठीक है।
2 कैनन्स हो गए। 8 मोलर्स बोला था तो 8 का हाफ कर दिया, 4 मोलर्स आ गए। फिर नीचे अब ये अपर के जाओ के हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसके नीचे के जो हैं ये नीचे के जाओ के हैं। ओके, तो अब इसका हाफ कर दिया, 4 का 2, 2 का 1, 4 का 2, ऐसे हाफ कर दिया एंड मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट हमारे पास आएगा 20 टीथ्स ऑफ मिल्क टीथ। ठीक है, फिर परमानेंट टीथ का हम देखते हैं, अपर जाओ का एंड लोअर जाओ का। तो हमने क्या बताया था, 8 इंसीजर्स होते हैं, 8 का हाफ कर दिया 4 कैनन्स होते हैं, 4 का हाफ कर दिया 2, 8 प्री मोलर्स होते हैं, 8 का हाफ कर दिया 4 एंड 12 मोलर्स होते हैं, 12 का हाफ कर दिया 6 मोलर्स। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले जाओ में करना है। फिर ऊपर वाले जाओ के 4 का हाफ कर दिया 2, 2 का हाफ कर दिया 1, 4 का हाफ कर दिया 2, 6 का हाफ कर दिया 3, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वल्स टू 32 हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। ओके डन, हमने नंबर्स पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली टीथ्स के बारे में, नंबर्स पढ़ लिए, डेंटल फॉर्मूला पढ़ लिया। सो ऑल अप हैव डन। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में। सो डू like, share, comment, subscribe and press the bell icon of my YouTube channel, which is Chiku Unique Classes. Thank you.